हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 28 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी चुनाव आयोग की। हमारा चुनाव आयोग बना था 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर डे। कितने लोगों को गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इस बार 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री मिला है और कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है इस साल भारत रत्न। किस कंपनी ने भारत की पहली जनरेटिव लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है भारत जीपीटी? तो भारत जीपीटी को किसने लॉन्च किया? तो कंपनी का नाम है CoRover.ai। हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला? तो ये मोनपा हैंडमेड कागज है अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट, और अभी अभी थोड़े दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रोडक्ट को मिला था जीआई टैग। किसको किसको? एक तो है आदि केकिर। आदि केकिर एक अदरक का प्रकार है, दूसरा है वांचो लकड़ी और तीसरा है तिब्बत लोगों द्वारा हस्त निर्मित कालीन। और जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और जीआई गुड्स एक्ट आया था 1999 में। और पहली बार जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को पहली बार जीआई टैग मिला था 2004-05 में। हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश पंजाब से अलग हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, जो पहले कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने? तो ये बने फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। पार्टी का नाम है रेनेसा। और फ्रांस के नए पीएम बने हैं गैब्रियल अटल। फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा पीएम बने हैं गैब्रियल अटल। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ पर खोलेगा? तो ये खोलेगा सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। और सऊदी अरब के अभी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान। यहाँ पे करेंसी चलती है सऊदी रियाल। 96th ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो आंसर है टू किल ए टाइगर, जिसकी डायरेक्टर हैं निशा पाहुजा। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री लगातार 6 बार यूनियन बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी। तो हमारी करंट वित्त मंत्री का नाम क्या है? तो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर का नाम है निर्मला सीतारमण, जिनका संबंध है तमिलनाडु से। और ये भारत की पहली फुल टाइम महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं। भारत की पहली फुल टाइम महिला फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। ये लगातार 6ठी बार यूनियन बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी। और इनसे पहले 6 बार यूनियन बजट पेश किया था मोरारजी देसाई जी ने, जो थे हमारे पूर्व वित्त मंत्री और ये हमारे चौथे प्रधानमंत्री भी थे, जिनको साल 1990 में मिला था भारत रत्न। ये भी याद रखना। और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान मिल रखा है। ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान मिला है। तो लगातार 6 बार यूनियन बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री बनेगी निर्मला सीतारमण। और ये बजट पेश करेंगी 1 फरवरी को। और ये बजट होगा इंटरिम बजट, ये फुल बजट नहीं होगा, ये होगा इंटरिम बजट। फुल बजट पेश किया जाएगा जब हमारी नई सरकार बनेगी। हमारे लोकसभा चुनाव होंगे मई-जून में, तो फुल बजट पेश किया जाएगा जुलाई में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की कौन सी एआई कंपनी पहली यूनिकॉर्न बनेगी? तो यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं?
जब किसी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है उसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न कंपनी। $1 बिलियन, $1 की अभी वैल्यू है 83.12 रुपये, तो $1 बिलियन की वैल्यू हो गई है 8312 करोड़। यानी कि यूनिकॉर्न बनने के लिए कंपनी की वैल्यू होनी चाहिए 8312 करोड़। तो भारत की पहली AI कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी है तो वो है कृत्रिम, जिसको बनाया था भाविश अग्रवाल जी ने, जो अभी ओला के CEO हैं। और बात करें अगर AI की, तो AI का फादर बोला जाता है अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन मैकार्थी, जिनका संबंध था अमेरिका से। तो आंसर है इसका कृत्रिम। किस संगठन ने एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की? तो आंसर है NHAI, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अभी चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। और ये पहल क्या है? तो अगर आपके पास व्हीकल है तो उसका यूनिक फास्टैग होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 4 गाड़ियां हैं तो इन चारों गाड़ियों का अलग अलग फास्टैग होना चाहिए। आप किसी भी फास्टैग को उतारकर दूसरी गाड़ी पर नहीं लगा सकते, मतलब कि एक फास्टैग मल्टीपल गाड़ी शेयर नहीं कर सकता। और ये फास्टैग कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो टेक्नोलॉजी का नाम है RFID, वेरी इंपॉर्टेंट। फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो टेक्नोलॉजी का नाम है RFID, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर। और हमारे रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनकी लोकसभा सीट है नागपुर। ये अभी नागपुर से MP हैं। और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एक परियोजना भी चलाता है जिसका नाम है भारतमाला परियोजना की अभी डेडलाइन चेंज कर दी गई है। अभी इसकी डेडलाइन हो गई है 31 मार्च 2028 तक। भारतमाला परियोजना का पहला चरण खत्म हो जाना चाहिए 31 मार्च 2028 तक। ये डेडलाइन दी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने। तो आंसर है इसका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि NHAI। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर है 2030। एक ऑफिशियल डाटा के हिसाब से साल 2022 में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट से मौत हुई है यूपी में। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं तमिलनाडु में और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट से मौत हुई है यूपी में। साल 2022 में टोटल एक्सीडेंट हुए हैं 4.5 लाख। और एक्सीडेंट से मौत हुई है टोटल 1.68 लाख। और ऑफिशियल डाटा के हिसाब से भारत में हर 1 घंटे में 19 लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। तो हमें इस आंकड़े को 50% तक कम करना है 2030 तक। दुनिया के सबसे पुराने जंगल कहाँ खोजे गए? तो ये खोजे गए अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास एक जगह है कायरो कैपिटल भी है इजिप्ट की, बट ये अलग है और ये कैरो अलग है। ये कैरो है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर मिले हैं दुनिया के सबसे पुराने जंगल। तो आंसर है इसका अमेरिका। और अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग कंपनी ने एक ऐसी सबमरीन बनाई है, यानी कि पनडुब्बी बनाई है, जिसमें लोगों की बैठने की ज़रूरत नहीं है। और इस पनडुब्बी का नाम रखा है इन्होंने ओरका। ये भी याद रखना। कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा, यानी कि ICC द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल सीरीज में काम करने वाली पहली महिला तटस्थ यानी कि न्यूट्रल अंपायर बन गई हैं? तो इनका नाम है सू रेडफर्न, जिनका संबंध है इंग्लैंड से। ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में एक सीरीज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में, उसमें अंपायरिंग करेंगी एज ए न्यूट्रल अंपायर। और अगर बात करें ICC की, तो ICC बना था 1909 में। हेडक्वार्टर है इसका दुबई में इसका हेडक्वार्टर बना है 2005 में।
इससे पहले इसका हेडक्वार्टर था लंदन में। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो वो है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जिनका संबंध है न्यूजीलैंड से। तो आंसर है इसका सू रेडफर्न। किस कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन के गहरे पानी वाले ब्लॉक MN यानी कि महानदी, DWHP यानी कि डीप वाटर बेसिन 2018 में 2 प्राकृतिक गैस ब्लॉक की खोज की है? तो इस कंपनी का नाम है ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जो बनी थी 14 अगस्त 1956 में। और अभी इसके चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। और ONGC कंपनी ने 2 कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की है। एक कंपनी है अमेरिका की। अमेरिका की कंपनी का नाम है एक्सोन मोबिल। एक्सोन मोबिल। और एक कंपनी है फ्रांस की। फ्रांस की कंपनी का नाम है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी। तो ONGC कंपनी USA की कंपनी एक्सोन मोबिल के साथ तेल और गैस के भंडार खोजेगी। कहाँ पर? 3 जगह खोजेगी। एक तो कच्छ और मुंबई के एरिया में, दूसरा है कावेरी के बेसिन पर, और तीसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर। ONGC कंपनी एक्सोन मोबिल के साथ मिलकर 3 जगह तेल गैस के भंडार खोजेगी। एक तो कच्छ और मुंबई के एरिया में, एक कावेरी बेसिन पर, और तीसरा कृष्णा गोदावरी बेसिन पर। और ONGC कंपनी फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी के साथ तेल और गैस के भंडार खोजेगी 2 जगह। कहाँ कहाँ? महानदी बेसिन पर और अंडमान बेसिन पर। कहाँ कहाँ खोजेगी? महानदी बेसिन पर और अंडमान बेसिन पर। तो महानदी बेसिन के गहरे पानी का ब्लॉक जिसका नाम है MN DWHP 2018-1 में 2 प्राकृतिक गैस ब्लॉकों की खोज की है ONGC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल कस्टम डे मनाते हैं हम 26 जनवरी को। पहली बार मनाया गया था 1983 में। और अगर आपसे पूछे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ बेल्जियम में। और जल्दी जल्दी हम इस महीने के इंपॉर्टेंट डेज भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि 1 जनवरी को मनाया था हमने क्या? DRDO डे। DRDO ने अपना स्थापना दिवस मनाया था, अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया था 1 जनवरी को। DRDO बना था 1958 में। और 4 जनवरी को मनाया था हमने वर्ल्ड ब्रेल डे। वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हम 4 जनवरी को। और 5 जनवरी को मनाते हम नेशनल बर्ड डे यानी कि पक्षी दिवस मनाते हैं हम 5 जनवरी को। 6 जनवरी को मनाते हम विश्व युद्ध अनाथ दिवस, वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे। और 9 जनवरी को मनाते हम भारतीय प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को मनाते हैं हम विश्व हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हम 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे मनाते हैं हम 14 सितंबर को। और 12 जनवरी को मनाते हैं हम युवा दिवस। युवा दिवस मनाते हैं हम 12 जनवरी को। और 15 जनवरी को मनाते हैं हम आर्मी डे। आर्मी डे मनाते हैं हम 15 जनवरी को। और इस साल का ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था लखनऊ में। आर्मी डे का ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ था इस बार लखनऊ में। और 16 जनवरी को मनाते हैं हम स्टार्टअप डे। स्टार्टअप डे मनाते हैं हम 16 जनवरी को। 19 जनवरी को होता है कोक बोरोक डे। कोक बोरोक ये ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की। और 20 जनवरी को मनाते हैं हम पेंगुइन डे। पेंगुइन डे मनाते हैं हम 20 जनवरी को। 21 तारीख को स्थापना दिवस होता है त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का। 23 जनवरी को मनाते हैं हम पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को मनाते हैं हम पराक्रम दिवस। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी 1897 को जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का। कहाँ पर? कटक उड़ीसा में। 24 तारीख को मनाते हैं हम राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 24 जनवरी को स्थापना दिवस होता है यूपी का। और 25 जनवरी को मनाया था हमने वोटर्स डे। वोटर्स डे मनाते हैं हम यानी कि मतदाता दिवस मनाते हैं हम 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को मनाते हैं हम टूरिज्म डे यानी कि पर्यटन दिवस मनाते हैं हम 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को होता है गणतंत्र दिवस।
और 26 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ये भी याद रखना। हाल ही में थाई पूसम त्यौहार कहाँ पे मनाया गया? तो थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, और इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, भगवान मुरुगन। और ये त्यौहार चलता है पूर्णिमा से स्टार्ट होकर 10 दिन तक। तो ये त्यौहार चलता है 10 दिन तक। और अगर बात करें तमिलनाडु की, यहाँ पे सीएम है एमके स्टालिन। एमके स्टालिन, पार्टी का नाम है डीएमके, द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, जो बनी थी 1949 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है आर.एन. रवि। राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, और इनका संबंध है बिहार से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।